उत्तर प्रदेश की सरकार झूठ बोलने में नंबर 1 है। जब मुख्यमंत्री जी को सरकार को ये जानकारी रही होगी कि वहाँ पर पिछले कई दिनों से इस तरह की बात चल रही है कि मजदूर अपनी मांगों को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, और अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बहुत बड़ी साजिश है इसमें। सवाल ये है कि अगर साजिश है तो उनका इंटेलिजेंस कहाँ चली गई थी? इंटेलिजेंस भी क्या उन्हीं के साथ बंगाल में प्रचार करने चली गई थी क्या? ये साजिश जो बता रहे हैं वो अपनी नाकामी छिपा रहे हैं। और नोएडा पे जब इतना ध्यान देते हैं, अगर केवल उद्योगपतियों के लिए आप काम करेंगे, बड़े लोगों के काम करेंगे, तो स्वाभाविक है इस महंगाई में, उस लगातार बढ़ती हुई महंगाई में मजदूर स्वाभाविक के सामने आएंगे अपनी मांग को लेकर के। और जब बगल के प्रदेश में मांगे मान ली गई हैं, तो आपके प्रदेश में क्यों नहीं मांगी जा रही हैं? मजदूरों से जो आज बातचीत के लिए कमेटी बनी है, समिति बनी है, ये पहले भी बन सकती थी। और ये सरकार अन्याय करने में नंबर 1 है। जितना झूठ बोलने में नंबर 1 है, उतना अन्याय करने में भी नंबर 1 है। अन्याय न हो, मजदूरों की बात सुनी जाए। अगर मजदूरों की बात नहीं सुनी जाएगी तो जब कल इन्वेस्टमेंट की बात आएगी तो आखिरकार अंततः यही मजदूर हैं जो कारखाने चलाएंगे, उद्योग चलाएंगे। ये सरकार का खुद कराया हुआ आंदोलन है। सरकार ने खुद नहीं सुना। और फिर यही बात अगर है, साजिश है, विपक्ष कर रहा था, तो इनकी इंटेलिजेंस फेलियर क्यों है? इंटेलिजेंस कहाँ गई थी? क्या वो भी प्रचार करने चली गई थी? क्या वो वनस्पति के चक्कर में उनको भी होश नहीं रहा कि क्या नोएडा में हो रहा? नोएडा कोई सामान्य जगह नहीं है, वो दिल्ली के करीब सबसे प्रतिष्ठित जगह है, जिस नोएडा को लेकर के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री न जाने क्या क्या कहते थे। आखिर नोएडा में इस आंदोलन को होने किसने दिया? सरकार ने होने दिया, क्योंकि सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। और फिर अगर सरकार की जानकारी में नहीं था तो ये सरकार बिल्कुल फेलियर सरकार है। वो भी कहीं ना कहीं उसके नजदीक पहुंच देखिए, समाजवादी विकास की दिशा में उत्तर प्रदेश को लेके जाएगी। किसान की कितनी मदद सरकार ने की है, सरकार उसका किसान उसका आकलन करेगी। सरकार ने तो आय दोगुनी की बात की थी, आज किसान आकलन करेगा कि आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई। और जिन्होंने ये नारा दिया था अच्छे दिन वाले, अब बुरे दिन जाने वाले हैं, तो सरकार को सोचना चाहिए कि किसान की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई। सवाल इसके साथ साथ और बड़ा भी है, जो महिला विधेयक लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आरक्षण देने जा रहे हैं, जहां आपने सशक्तिकरण के लिए कोई काम नहीं किया, संरक्षण के लिए काम नहीं किया, सुरक्षा को लेकर के कोई काम नहीं किया, और आप आरक्षण की बात कर रहे हैं। और फिर तब जब कॉन्स्टिट्यूंसी अभी तक बनी नहीं है, मान लीजिए आप आरक्षण दे रहे हैं, वुमेन रिजर्वेशन आ रहा है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ है? और फिर कहते हैं आबादी के हिसाब से देंगे, तो ये तो गिनती का सवाल है ना। अगर गिनती का सवाल है तो हमें गिनती तो करनी चाहिए। आपने सेंसस नहीं कराया, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसीज बनेंगी, और कॉन्स्टिट्यूंसीज के बाद क्या आरक्षण बनेगा? तो आरक्षण आप देना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी आपने नहीं बनाई, कहां से महिलाएं लड़ेंगी? कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी होगी? क्योंकि सेंसस से आप घबरा रहे हैं। सेंसस इसलिए नहीं कराना चाहते हो, आप सब आंकड़े छिपाना चाहते हो। दलित, पिछड़े कितने हैं आप गिनने नहीं चाहते हो, क्योंकि जब आधी आबादी को गिनोगे तो आधी आबादी का गिनती ज्यादा निकलेगी। 2011 का सेंसस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी का नक्शा बना के रखा होगा। 2011 का सेंसस से आसान तरीके से इनके अंडरग्राउंड लोग, अनरजिस्टर्ड लोग जो देश को विभाजन की तरफ ले जाते हैं, उन्होंने कोई नक्शा बनाया हुआ होगा कॉन्स्टिट्यूंसी का, इसीलिए नया सेंसस नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कई सुझाव ऐसे भी आए, इलेक्शन कमिश्नर जो पूर्व में रहे, उन्होंने कहा कि ऐसा भी एक हो सकता है कि आप सेंसस करें, बाद में डिलिमिटेशन करें, उससे पहले भी आप आरक्षण दे सकते हैं। और उन्होंने एक रास्ता दिखाया कि आप रिप्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं, महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़ सकती है। और उसके लिए उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि जिस पॉलिटिकल पार्टी या अलायंस को जितना वोट मिलता है, जितना वोट शेयर है, उसके हिसाब से महिला आरक्षण हो सकता है। और फिर बाद में आप सेंसस जब पूरा हो जाएगा 26 के बाद और 27 के बाद, तो आप नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाकर के उनको कॉन्स्टिट्यूंसी में शामिल कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब सपा और बसपा से हार गई, उसके बाद से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का ये सम्मान करने लगे। जिस समय इनकी बड़ी हार हुई थी यूपी में, सपा बसपा का गठबंधन हो गया था, बहुजन लोग एक आ गए थे। अब पीडीए के लोग, वही समुदाय के लोग एक साथ आ गए हैं, वो बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं। ये प्रतिमाएं तो लगा रहे हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आप संविधान बार बार बदल रहे हैं। संविधान का एक तरीका है, प्रोसीजर है, एक प्रैक्टिसेस हैं
कि आप सेंसस कराइए, डिलिमिटेशन कीजिए, उसके बाद आरक्षण दीजिए। बताइए कितना ये संविधान मान रहे हैं, संविधान के तहत जो व्यवस्था है वो कितना मान रहे हैं ये लोग। और फिर ये तो मन विधान से चलने वाले लोग हैं, ये संविधान से चलने वाले लोग नहीं है, ये मन विधान से चलने वाले लोग हैं। ये लोकतंत्र पे कम, एक तंत्र पे भरोसा करते हैं। ये दूसरे की सुनना नहीं चाहते हैं, ये वन वे कहना चाहते हैं, केवल हमारी सुनो। तो इनसे क्या उम्मीद करोगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों पे चलेंगे। एक आखिरी सवाल है अभी पहले, वहां पर ममता बनर्जी की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। आदरणीय ममता बनर्जी जी जीतने जा रही हैं, और जिस तरीके से परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा है वोटिंग का, वो ये साबित करता है कि सरकारों के खिलाफ वोट पड़ा है, बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ा है। बीजेपी की जो हार होने जा रही है, जहां वोट पड़ चुका है, उसको छिपाने के लिए ये सब तंत्र और मंत्र और पूरा प्रशासन लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन चुनाव लड़ रहा है, बीजेपी नहीं लड़ रही। बीजेपी पीछे है, इलेक्शन कमीशन को आगे कर दिया, ट्रांसफर, पोस्टिंग, हर तरह का दबाव। और क्या कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि हिसाब किताब होगा, पाई पाई का हिसाब किताब होगा। यूपी का तो बताएं, यहाँ पर लूट मची हुई है, पूरा उत्तर प्रदेश लूट लिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं यहाँ पर पाई पाई का हिसाब ले पा रहे हैं। सीएम कल वहाँ पे तो उन्होंने उर्दू नहीं होती है। देखिए, ये कहने की योगी हैं, लेकिन किसी ने कही का ये नकली संत हैं, ये नकली संत हैं। पूरे देश को ये जानना चाहिए, और जिन जिन ने रामायण पढ़ी है, देखी है, सुना है, रामायण में भी इसी तरह की वेशभूषा पहन करके कोई आया था और मां सीता को चुरा के ले गया था। इसलिए बंगाल के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, रामायण को याद करें, तो उसमें एक संत बन करके कोई आया था, उस सीता मां को हरण कर लिया था। इसलिए सावधान रहे ऐसे लोगों से जो पहनावा दूसरा पहन करके आते हैं। ये नकली संत लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया हो। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो, बेरोजगारी चरम सीमा पर हो, इन्वेस्टमेंट आया ना हो। नोएडा जैसी सबसे प्रेस्टिजियस जगह जहां हर व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वहां सोचिए दंगा करा दिया। दंगा नहीं, दंगा से भी बड़ी चीज करा दी, गाड़ियां जल गई, तोड़ फोड़ हो गई, और पुलिस की हिम्मत नहीं हुई उस आंदोलन को रोकने। और क्या कहते हैं, विपक्ष के लोगों की साजिश है। तुम्हारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? इंटेलिजेंस भी क्या वनस्पति लेकर के बंगाल चली गई थी क्या? वो भी चुनाव प्रचार में चले गए थे क्या?